जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, हिंदी साहित्य संवेदना का इतिहास रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा जो रचित साहित्य के क्षेत्र में संवेदना के इतिहास के मुद्दे को उठाता है। तो इस सीरीज को हमने चैनल पे शुरू किया है और ये उसका यदि देखें क्रम से तो चौथा क्लास है और अध्याय वाइज इसको इन्होंने विभाजित किया है। हमने पहले ही क्लास में आमुख के बाद आपको अनुक्रमणिका के तहत बता दिया था कि क्या क्या चैप्टर्स आपको इनमें पढ़ने हैं। प्रीवियस की जो भी क्लासेज है उनमें हमें आमुख से लेके फिर हमने बात किया कि किस तरीके से उन्होंने विरुद्ध के सामंजस्य में बहुत सारी चीज़ों के संबंध में बताया और सिद्धनाथ साहित्य कैसे कहाँ पे प्रसारित हुआ, क्या आधार रहा, वो सब बात करने के बाद आज जो पांचवा अध्याय है यहाँ पे ये कहते हैं कि जो भक्ति धारा है, भक्ति धारा के विकास के संबंध में जो ग्रियर्सन जी हैं या ग्रियर्सन के अलावा यदि आप देखो शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तो उनके मत को लेके सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये कहते हैं कि जो सिद्ध है नाथ है, सिद्ध नाथों की यदि देखें ठेठ अद्वैत परंपरा के बाद, यानी सिद्ध नाथ इनकी ठेठ जो अद्वैत परंपरा है, सिद्ध नाथों की ठेठ अद्वैत परंपरा के बाद हिंदी साहित्य में भक्ति धारा का विकास इतिहासकारों को कुछ अटपटा लगता रहा है। किनको? इतिहासकारों को। यद्यपि उन्होंने अधिक ध्यान बराबर इस पक्ष पर दिया कि वीर गाथा काल के बाद सहसा भक्ति भावना का उदय कैसे हुआ। अपने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में प्रसाद ने इस स्थिति की व्याख्या ये कहकर की, दुखवाद जिस मनन शैली का फल था वो बुद्धि या विवेक का आधार पर तर्कों के आश्रय में बढ़ती ही रही। अनात्मवाद की प्रतिक्रिया होनी ही चाहिए, फलता पिछले काल में भारत के दार्शनिक अनात्मवादी ही भक्तिवादी बने और बुद्धिवाद का विकास भक्ति के रूप में हुआ। तो इन्होंने क्या कहा? सिद्धनाथों की जो ठेठ अद्वैत परंपरा है, सिद्धनाथों की ठेठ अद्वैत परंपरा के बाद हिंदी साहित्य में भक्ति धारा का विकास इतिहासकारों को कुछ अटपटा लगता रहा है। यद्यपि उन्होंने अधिक ध्यान क्या दिया? बराबर इस पक्ष पर दिया कि जो वीर गाथा काल है, वीर गाथा काल के बाद सहसा भक्ति भावना का उदय कैसे हुआ। अब इन्होंने कहा कि अपने कौन से निबंध में? अपने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में प्रसाद ने इस स्थिति की व्याख्या ये कहकर की है कि जो दुखवाद है, दुखवाद जिस मनन शैली का फल था वो बुद्धि या विवेक के आधार पर तर्कों के आश्रय में बढ़ती ही रही। अनात्मवाद की प्रतिक्रिया होनी ही चाहिए, फलता पिछले काल में भारत के दार्शनिक अनात्मवादी ही भक्तिवादी बने और बुद्धिवाद का विकास भक्ति के रूप में हुआ। फिर कुछ व्यंग की मुद्रा में प्रसाद आगे कहते हैं, जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था, यानी जो भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों में अगर देखें तो आत्मविश्वास नहीं था, उन्हें एक त्राणकारी की आवश्यकता हुई। कवि प्रसाद की ये व्याख्या आलोचक रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण से एक स्तर पर जुड़ जाती है, जिसे उन्होंने अपने इतिहास में वीर गाथा काल का। वहाँ आत्मविश्वास का भाव निश्चित रूप से मिलता है और फिर क्रमशः एक के बाद एक राजनीतिक सैनिक पराजय के क्रम में जातीय आत्मविश्वास भाव स्खलित होता दिखता है और भक्ति भावना मुखर हो उठती है। जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था उन्हें एक त्राणकारी की आवश्यकता हुई। यूं शुक्ल के ऐतिहासिक संदर्भों की व्याख्या और प्रसाद की दार्शनिक संदर्भ की व्याख्या एक दूसरे की पूरक बन जाती है। ग्रियर्सन, शुक्ल और द्विवेदी किनकी बात किए हैं? ग्रियर्सन की, शुक्ल की और द्विवेदी जी। ग्रियर्सन, शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या तीन भिन्न रूपों में करते हैं। वो तीन भिन्न रूप क्या है? ग्रियर्सन के लिए वो एक बाह्य प्रभाव है। ग्रियर्सन, शुक्ल और द्विवेदी के संबंध में कह रहे हैं उदय की व्याख्या में कि ये तीन, इनकी व्याख्या जो है तीन भिन्न रूपों में की जाती है। ग्रियर्सन के लिए वो एक बाह्य रूप है, बाह्य प्रभाव है। शुक्ल के लिए वो एक बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है और द्विवेदी के लिए, द्विवेदी कहते हैं उसे महज ये भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास है। तो ग्रियर्सन, शुक्ल और द्विवेदी भक्ति के उदय में इन तीनों लोगों की तीन व्याख्याएं हैं और द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना क्या कहते हैं? स्वतः स्फूर्त विकास। ये क्रमशः विदेशी, देसी और लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग परिणतियां हैं। ग्रियर्सन की ईसाई प्रभाव वाली धारणा अब बहुत विचारणीय नहीं रह गई है। हाँ, शुक्ल और द्विवेदी की व्याख्याओं में दृष्टिगत अंतर ध्यान देने योग्य है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो ग्रियर्सन कहते हैं कि ये ईसाई मत का प्रभाव है, तो ईसाई मत प्रभाव तो वो तो बहुत ज्यादा विचार करने योग्य नहीं रहा, लेकिन हाँ, शुक्ल और द्विवेदी जो व्याख्या कर रहे हैं उसमें ध्यान देने की बात है कि जैसे शुक्ल है तो आचार्य शुक्ल इसको बाह्य इस्लामी तत्वों से क्रिया प्रतिक्रिया को अपने इतिहास संबंधी दृष्टिकोण में महत्व दे रहे हैं। कौन दे रहा है? शुक्ल दे रहे हैं।
जबकि द्विवेदी हैं आचार्य द्विवेदी, आचार्य द्विवेदी की निगाह जो है परंपरा के अपने विकास पर ज्यादा केंद्रित है। इन दोनों आचार्यों की विचारधारा का परिसर एक ओर उनके इतिहास संबंधी समझ पर प्रकाश डालता है, तो दूसरी ओर भक्ति काल के उदय की सामाजिक परिस्थितियों को आलोकित करता है। आचार्य शुक्ल अपने इतिहास में भक्ति के उदय की व्याख्या करते हुए इस बात का स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि ये धारा एक रूप से दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही थी और भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। इस रूप में वे सामान्य जन में प्रचलित उक्ति भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद का वैदुषिक स्तर पर समर्थन करते हैं। किसका समर्थन करते हैं? भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, इसका समर्थन करते हैं। इस्लाम की आक्रामक परिस्थितियों ने भक्ति के इस प्रभाव को तीव्र कर दिया, ये उनकी मूल्य मान्यता है। प्रसाद का विवेचन जैसा संकेत किया गया है मूलतः दार्शनिक संदर्भ में हुआ है और इस विश्लेषण का साक्ष्य काफी दूर तक हमारा इतिहास प्रस्तुत करता है। विदेशी शासन के पूर्व हिंदी चिंतन धारा के एकदम आरंभ में अद्वैत चिंतन की प्रमुखता थी, जो सिद्धोनाथों की वाणियों में सहज द्रष्टव्य है। प्राय सहस्त्र वर्षों की पराधीनता के लंबे क्रम के बाद 19वीं सदी के पुनर्जागरण में अद्वैतवादी चिंतन पुनः केंद्रीय रूप में आता है और उनका प्रतिफलन प्रसाद, निराला, इनके काव्य में छायावाद, रहस्यवाद संज्ञा दी गई है। यानी यहाँ से हम देखें तो सबसे पहले क्या चीज आपको इसमें बताया गया कि जो भक्ति धारा है अद्वैत परंपरा के बाद सहसा ही कैसे मतलब भक्ति धारा का आना हुआ। प्रसाद इसका रहस्यवाद अपने शीर्षक निबंध में इसका जिक्र करते हैं और वो फिर बताते भी हैं प्रसाद की दुखवाद क्या है। दुखवाद एक तरीके से बुद्धिवाद का विकास रूप अगर देखें, फिर वो व्यंग्य में कहते हैं कि जिसमें आप अगर देखो जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं है उन्हें एक त्राणकारी की जरूरत है। और फिर वो शुक्ल के वीर गाथा काल की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ वो ग्रियर्सन, शुक्ल और द्विवेदी के भक्ति के उदय की व्याख्या भी तीन भिन्न रूपों में यहाँ पे कर रहे हैं। अब शुक्ल के लिए वो बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया और द्विवेदी के लिए क्या है, ग्रियर्सन का जो मत है कह रहे वो बहुत ज्यादा मान्य रहा नहीं। और अंततः अगर देखें तो ये चीज मान लिया जाता है कि भक्ति का जो सोता है वो दक्षिण से होके उत्तर की तरफ आए, यानी भक्ति द्राविड़ उपजे लाया रामानंद, और जिसका प्रतिफलन हम प्रसाद और निराला, छायावाद और रहस्यवाद में देख सकते हैं। अब दूसरी चीज की भक्ति काल के उदय की व्याख्या की बात करें तो जो भक्ति काल है, भक्ति काल के उदय की व्याख्या के प्रसंग में शुक्ल और द्विवेदी की इतिहास दृष्टि क्या है? तो भक्ति काल के उदय की व्याख्या के प्रसंग में रामचंद्र शुक्ल और द्विवेदी की इतिहास दृष्टि का अंतर बखूबी देखा जा सकता है। हिंदी साहित्य का इतिहास का आरंभिक अंश यूं खुलता है जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब ये निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन की चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना साहित्य कहलाता है। यहाँ साहित्य की परिवर्तन प्रक्रिया के संदर्भ में संयुक्त क्रिया होता चला जाता है कि प्रयोग बड़ा सटीक बन पड़ा है। शुक्ल की आलोचना और इतिहास भाषा में वैसी ही सतर्कता दिखती है जैसे कि रचनाकारों की काव्य भाषा में। आज जबकि साहित्य इतिहास दर्शन हिंदी के आलोचकों और तथाकथित इतिहासकारों के बीच उत्तरोत्तर लोकप्रिय विषय होता जा रहा है और इतिहास लेखन उतना ही दुस्साध्य। तब ये देखकर बड़ा सुखद आश्चर्य होता है कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास दर्शन खुले से एक वाक्य में समा गया, जिसका पूरा निर्वाह उनके विशद इतिहास ग्रंथ में है। हिंदी साहित्य की भूमिका में हजारी प्रसाद द्विवेदी जो प्रस्तावना है इनका, तो हिंदी साहित्य की कहते हैं कि भूमिका जो है, हिंदी साहित्य की भूमिका में हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रस्तावना इस प्रकार है, मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। ये कहते हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका में हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उनकी प्रस्तावना क्या है, हिंदी साहित्य की भूमिका में हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रस्तावना क्या है, मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका जो है 1940 में जो द्विवेदी जी का किताब आता है वो उसमें कहते हैं कि मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। मत, आचार्य, संप्रदाय, दार्शनिक चिंता, इन सब पे मेरा ध्यान नहीं जाता। मेरा ध्यान लोक चिंता की अपेक्षा मैं सिफारिश किस चीज का कर रहा हूँ, मतलब कि वो कह रहे हैं कि जैसे जनता की चित्तवृत्ति की बात शुक्ल करते हैं वैसे मैं जनता की लोक चिंता की बात, मतलब कि लोक चिंता को मैं केंद्र में रखता हूँ। ये इनकी खास बात है, लोक चिंता। साहित्य के उद्देश्य के संबंध में वो बराबर लोक मंगल की बात कहते हैं, पर यहाँ उन्होंने जनता शब्द चुना है जो समाज के सभी वर्गों और समूचे जनजीवन को समेटता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रिय शब्द क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रिय शब्द लोक है। लोक है
जो जनता के अपेक्षाकृत पिछड़े वर्ग को संकेत करता है। लोक ये द्विवेदी की चिंता समाज के पिछड़े वर्ग की ओर ज्यादा है, तब भी ये स्वाभाविक है कि शुक्ल के मानक कवि जनता में प्रिय कवि तुलसी है, जबकि द्विवेदी के मानक कवि लोक में प्रिय कवि कौन है? कबीर है। रामचंद्र शुक्ल साहित्य के व्यापक उद्देश्य के प्रसंग में क्या कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल साहित्य के व्यापक उद्देश्य के प्रसंग में लोक मंगल की बात कहते हैं। शुक्ल जी साहित्य के व्यापक उद्देश्य में क्या कहते हैं? लोक मंगल की बात। पर साहित्य की विकास प्रक्रिया के संदर्भ में, यानी रामचंद्र शुक्ल जो है साहित्य के व्यापक उद्देश्य के प्रसंग में यदि देखें तो किस चीज की बात कर रहे हैं? लोक मंगल की बात कहते हैं। पर साहित्य की विकास प्रक्रिया के संदर्भ में जनता को महत्व देते हैं, जिसके तहत समाज के ऊंचे नीचे सभी वर्ग आ जाते हैं। इस्लाम का प्रभाव और संपर्क आरंभ में स्पष्ट ही उच्च और मध्य वर्ग से अधिक रहा। लोग तक छनकर पहुंचने में समय की लंबी अवधि अपेक्षित है। माना गया है कि विदेशी प्रभावों की आक्रामकता से बचने के लिए देसी संस्कृति प्रायः लोक का आश्रय लेती है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ देखें कि रामचंद्र शुक्ल जो है इन्होंने एक तरीके से लोक मंगल की बात कही है, और ये इसलिए आप देखेंगे तुलसीदास के भी फेवर में है। उनके लोक मंगल बात की अवधारणा के मत में समर्थन व्यक्त करते हैं, या लोक मंगल की वजह से आप कह सकते हैं कि तुलसीदास जी की बहुत ज़्यादा हिंदी साहित्य में उन्हें लगता है कि हाँ किसी ने जो है जनता को केंद्र में रख के कुछ लिखा है। तो शुक्ल साहित्य के व्यापक उद्देश्य के प्रसंग में ही लोक मंगल की बात करते हैं, पर साहित्य की विकास प्रक्रिया के संदर्भ में वो विकास प्रक्रिया में जनता को महत्व की बात करते हैं, जिसके तहत समाज के ऊंचे नीचे सभी वर्ग, तो जनता के तहत कह रहे हैं कि सभी वर्ग आ रहे हैं विकास प्रक्रिया में, वो सभी की बात कर रहे हैं। पर व्यापक उद्देश्य वो लोक मंगल की बात कर रहे हैं। इस्लाम का जो प्रभाव है और यहाँ पे संपर्क जो हुआ, इससे क्या हुआ कि जो उच्च और मध्य वर्ग है, उच्च और मध्य वर्ग से संपर्क ज्यादा रहा। लोक तक छनकर पहुंचने में समय की लंबी अवधि अपेक्षित है कि लोगों तक वो पहुंचे। माना यह गया है कि विदेशी प्रभावों की आक्रामकता से बचाने के लिए देसी संस्कृति प्रायः लोक का आश्रय लेती है, यानी जो विदेशी प्रभाव है उन विदेशी प्रभाव की जो आक्रामकता होती है उससे बचने के लिए देसी संस्कृति प्रायः क्या करती है? देसी संस्कृति लोक का आश्रय लेती है। द्विवेदी जी जो है विकास प्रक्रिया में लोक को केंद्र में रखते हैं, इसलिए विदेशी प्रभाव की सत्ता और सक्रियता उनकी दृष्टि से ओझल हो जाती है। समूची जनता की दृष्टि सामने रखते हुए शुक्ल इस्लामी प्रभाव की क्रिया प्रतिक्रिया का महत्व समझते हैं, जबकि हजारी प्रसाद, तो यहाँ पे सारी चीजों में कह रहे हैं समूची जनता की दृष्टि सामने रखते हुए शुक्ल जो है वो इस्लामी प्रभाव जो है इस्लामी प्रभाव की क्रिया प्रतिक्रिया का महत्व समझते हैं, जबकि जो द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो लोक चिंता की अपेक्षा में सब कुछ को मापते हुए लोक और उनकी जातीय परंपरा के विकास को ही केंद्र में रखते हैं। जनता और लोक के ये प्रयोग इन इतिहासकारों की दृष्टि का अंतर भलीभांति परिभाषित करते हैं। इस संदर्भ में भक्ति के उदय की व्याख्या पर विचार करना समीचीन होगा। रामचंद्र शुक्ल ने इस्लाम के प्रति प्रतिक्रिया को यहाँ पहला स्थान दिया है अपने इतिहास में, और भक्त कवियों के विवेचन में अन्यत्र भी वे हिंदू के पराभव और उनसे उत्पन्न सांस्कृतिक संकट को भक्ति काल के विकास का प्रमुख कारक मानते हैं। महाकवि सूरदास उनके द्वारा चर्चित तीन भक्त कवियों में यहाँ सूरदास, जायसी और तुलसीदास, तीनों लोगों को क्रम से लगाया गया है। महाकवि सूरदास और उनके द्वारा चर्चित जो तीन भक्त कवि हैं उनमें सूरदास, जायसी, तुलसीदास में ये क्या है, इनमें कालक्रम से पहले आते हैं। अतः इस प्रसंग में उन्होंने भक्ति के उदय की व्याख्या देने का यत्न किया। वे लिखते हैं, हिंदुओं के स्वातंत्र के साथ ही साथ वीर गाथाओं की परंपरा भी काल के अंधेरे में जा छिपी। इन हीन दशा के बीच वे अपने पराक्रम के गीत किस मुंह से गाते और किन कानों से सुनते। जनता पर गहरी उदासी छा गई थी। हृदय की इन वृत्तियों के रंजनकारी रूप यदि वे चाहते तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में ही मिल पाते, पर उनकी ओर वे नहीं बढ़े। भगवान का ये भक्त स्वरूप यद्यपि एक दिवसीय था, लेकिन प्रेम था। तो क्या चीज यहाँ पे क्रम में बताया गया कि अगर क्रम से आप देखें कि किसको माना जा रहा है तीन भक्त कवि में सबसे पहले नाम, तो सूरदास का लिया जा रहा है जायसी और तुलसीदास के पहले। और ये कहते हैं कि जो हिंदू हैं उन हिंदुओं के स्वातंत्र के साथ ही जब वीर गाथाओं की परंपरा काल के अंधेरे में जा छिपी, यानी वीर प्रशस्ति गायन का जो काल रहा वो जब अंधेरे में चला गया, एक हीन दशा आया, और इस हीन दशा के बीच में अपने पराक्रम के गीत किस मुंह से गाते। तो जब गा नहीं सकते थे तो किन कानों से वो सुनते।
जनता पर गहरी उदासी जब छा गई, हृदय की इन वृत्तियों, उत्साह आदि के रंजनकारी रूप भी यदि वे चाहते तो मिलता किसमें? तो वो मिलता सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में। पर उनकी ओर कृष्ण की तरफ वो बढ़े नहीं। भगवान का ये व्यक्त स्वरूप यद्यपि एक देशीय था, उनके यहाँ पे रंजनकारी यानी सिर्फ प्रेम से संबंध था, पर उस समय क्योंकि लोगों में इतना नैराश्य भाव था, उसके कारण जनता के हृदय में जीवन की ओर से एक प्रकार की जो अरुचि सी उत्पन्न हो रही थी, इसे हटाने में उपयोगी हुआ। मनुष्यता के सौंदर्यपूर्ण और माधुर्यपूर्ण पक्ष को दिखाकर इन कृष्ण उपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया, या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी। महाकवि सूरदास त्रिवेणी उद्धरण के अंतिम अंश का मिथक दान जितना मार्मिक है उतना ही अर्थपूर्ण करते हैं। हिंदू जिजीविषा के साथ भक्त कवियों का संबंध जोड़कर इतिहासकार ने इन कवियों के अद्वितीय महत्व की ओर संकेत किया। वीर गाथा काल की जिजीविषा एक प्रकार की थी, तो जो भक्ति काल है, भक्ति काल की दूसरी प्रकार थी। वीर और श्रृंगार से लेकर शाम तक की ये विकास प्रक्रिया जैसे भर्तरी के 3 शतकों की बनावट के समानांतर चली हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी को शुक्ल का उक्त विशेषण मान्य नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका में वे दिखाते हैं कि मध्यकाल की भक्ति रचनाएं विशेषतः संत काव्य भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। तो विशेषता क्या है? संत काव्य क्या है? भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। भूमिका की निश्चित मान्यता बौद्ध तत्ववाद, जो निश्चय ही बौद्ध आचार्यों की चिंता का देन था, मध्ययुग के हिंदी साहित्य के उशंग पर अपना निश्चित पद चिन्ह छोड़ गया है, जिसे संत साहित्य नाम दिया गया है। मैं जो कहना चाहता था वो ये है कि बौद्ध धर्म क्रमशः लोक धर्म का ग्रहण, यानी जो ये बौद्ध धर्म है क्रमशः वो लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था, और उनका निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। यानी द्विवेदी की धारणा यह कि बौद्ध धर्म क्रमशः लोक स्तरों में संक्रमित हुआ और धीरे धीरे निर्गुण तथा सगुण दोनों भक्ति धाराओं का प्रेरक तत्व बन गया। इसी सिलसिले में उन्होंने भक्ति साहित्य के विकास में इस्लाम के विशिष्ट प्रभाव को नकारा। भूमिका का ही अप्रसिद्ध वाक्य है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का बारह आना वैसे ही होता जैसा आज है। अपने एक अगले अध्ययन में आचार्य द्विवेदी ने मध्यकालीन भक्ति साहित्य के विकास के पीछे एक और तत्व रेखांकित किया है। उनका मानना है कि प्राकृत अपभ्रंश की श्रृंगार प्रधान कविताओं की प्रक्रिया में भक्ति परक रचनाओं का बढ़ावा मिला है। यानी द्विवेदी ने मध्यकालीन जो भक्ति साहित्य उनके विकास के पीछे कहने एक और तत्व रेखांकित किया। द्विवेदी ने उनका मानना है कि जो प्राकृत अपभ्रंश की श्रृंगार प्रधान कविताओं की प्रक्रिया में भक्तिपरक रचनाओं को बढ़ावा मिला। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के अंतिम अंश में, यानी इनकी ही रचना है मध्यकालीन बोध का स्वरूप, कह रहे कि उनके उसके अंतिम अंश में वो लिखते हैं, आधुनिक प्राकृत केंद्रीय कविता की प्रक्रिया का अवसान सहज भगवत प्रेम में हुआ। संतों और सगुण मार्गी भक्तों ने नए रसबोध को बढ़ावा दिया। यद्यपि रीतिकाल में संस्कृत की प्रवृत्तियों को जिलाए रखा गया, पर भक्ति के आदर्श उसे भी चालित करते रहे। उल्लेखनीय पुस्तक का मूल विषय संपूर्ण भारतीय साहित्य का मध्यकाल है, जिसका विस्तार अगर देखें तो आपको कब से कब तक 9वीं से लेके यही चीज 18वीं सदी तक मिलता है। इस काल में समीक्षक परिलक्षित करता है कि भारतीय चिंता विवेक के स्थान पर रूढ़ि का समर्थन करती है। इस अवधि के उत्तरार्ध यानी 13वीं सदी से द्विवेदी हिंदी साहित्य का मध्यकाल मानते हैं, जिनका चर्चा वर्ग छोड़कर वे प्रस्तुत व्याख्यानों का समापन करते हैं। इस तरह देखें तो कुल मिलाकर भक्ति काव्य के विकास के पीछे वे 2 तत्व देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एक तो बौद्ध चिंतन प्रक्रिया का विकास और दूसरा प्राकृत अपभ्रंशों की श्रृंगारिकता के विरुद्ध प्रक्रिया, और इन दोनों तत्वों को वो भारतीय लोक जीवन से जुड़ा हुआ मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास प्रक्रिया में जहाँ जनता को केंद्र में रखा था, वहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक को केंद्र में रखा। रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास प्रक्रिया में जहाँ जनता को केंद्र में रखा था, वहाँ द्विवेदी ने लोक को रखा था, और इस बलवेश से उनके विवेचन तथा निष्कर्ष में स्वभावतः गुणात्मक अंतर आ जाता है। तब इस्लाम के संबंध में द्विवेदी का कहना है, हिंदी साहित्य में यह प्रभाव के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। यहाँ स्पष्ट है कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल संबंधी अपनी व्याख्या में इस्लाम के प्रति जो प्रतिक्रिया की बात की, यानी किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल ने। और रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल संबंधी जो उनकी अपनी व्याख्या है, कह रहे कि अपनी व्याख्या में जो उन्होंने इस्लाम के प्रति जो प्रतिक्रिया की बात कही थी कि ये इस्लाम की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आया, वो कह रहे हैं कि वो जो इस्लाम के प्रति प्रतिक्रिया की बात कही थी वही हजारी प्रसाद द्विवेदी को स्वीकार नहीं है। अच्छा तो होता कि 2 पंडितों के बीच इस विवाद को हम यही छोड़ देते कि उनकी वजह से आया या नहीं आया, पर एक तथ्य की ओर ध्यान दिलाए बिना ये प्रसंग अधूरा रह गया। दरअसल सूरदास विषयक अध्ययन करते समय विद्वानों ने प्रायः वल्लभाचार्य की इन पंक्तियों को उद्धृत किया। क्या उद्धृत किया?
देश मिलेच्छाक्रांत है, गंगा आदि तीर्थ दुष्टों द्वारा भ्रष्ट हो रहे हैं, अशिक्षा और अज्ञान के कारण वैदिक धर्म नष्ट हो रहा है, सत्पुरुष पीड़ित तथा ज्ञान विस्मृत हो रहा है। ऐसी स्थिति में एकमात्र कृष्णाश्रय में ही जीवन का कल्याण है। किसमें है? एकमात्र किसमें? कृष्णाश्रय में ही जीवन का कल्याण है। भक्त कवियों के एक प्रमुख गुरु के सीधे साक्ष्य पर यूं प्रतिक्रिया वाली व्याख्या पुष्ट होती है। अच्छा होगा कि प्रभाव और प्रतिक्रिया दोनों रूपों में इस्लाम की व्याख्या सहज भाव और अकुंठ मन से की जाए, तब आचार्य शुक्ल और द्विवेदी के बीच दिखने वाला ये प्रसिद्ध मतभेद अपने आप शांत हो जाएगा। भक्ति काव्य के विकास के पीछे बौद्ध धर्म का लोक मूलक रूप है और प्राकृतों के श्रृंगार काव्य की प्रतिक्रिया है, तो इस्लाम के सांस्कृतिक आतंक से बचाव की सजग चेष्टा भी है। इस्लाम की प्रतिक्रिया वाली रामचंद्र शुक्ल की व्याख्या जो है इस्लाम की प्रतिक्रिया वाली रामचंद्र शुक्ल की व्याख्या को कई बार अनजान में या कि शायद जानबूझकर विभ्रमित किया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में और उनके योग शिष्य जो है नामवर सिंह उनके योगी शिष्य नामवर सिंह ने गुरु प्रसंग में लिखित अपनी पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज में इस्लाम के आगमन से उत्पन्न सांस्कृतिक आतंक की समस्या को हिंदुओं के लिए महज सरकारी नौकरियां न मिल पाने की चिंता के रूप में देखा और इस निमित्त से शुक्ल के दृष्टिकोण को प्रसिद्ध पाश्चात्य कलालोचक और इतिहासकार हेवेल की विचारधारा के साथ नत्थी कर दिया। यहाँ पे एक चीज और भी कहा गया कि जो इस्लाम की प्रतिक्रिया वाली शुक्ल की जो व्याख्या है उसको कई बार अनजान में या कि शायद जानबूझकर विभ्रमित किया जाता है। द्विवेदी ने हिंदी शिष्य नामवर सिंह ने गुरु प्रसंग में लिखित अपनी पुस्तक, क्या नाम पुस्तक का? दूसरी परंपरा की खोज, उसमें इस्लाम के आगमन से उत्पन्न सांस्कृतिक आतंक की समस्या को हिंदुओं के लिए क्या कहा है? महज सरकारी नौकरियां न मिल पाने की चिंता के रूप में। और इस निमित्त से शुक्ल के दृष्टिकोण को प्रसिद्ध पाश्चात्य कला आलोचक और इतिहासकार किसने? हेवेल की विचारधारा के साथ नत्थी कर दिया है। हेवेल के मत का सारांश द्विवेदी ने यूं प्रस्तुत किया है। भारतीय पांडित ईसा के एक सहस्त्राब्दी बाद आचार विचार और भाषा के क्षेत्रों में स्वभावतः ही लोक की ओर झुक गया था। यदि अगली शताब्दी में भारतीय इतिहास की अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना अर्थात इस्लाम का प्रमुख विस्तार न घटी होती तो भी वो इसी रास्ते जाता। उसके भीतर की शक्ति उसे इसी स्वाभाविक विकास की ओर ठेल लिए जा रही थी। उनका वक्तव्य विषय कतमापि विदेशी नहीं था। प्रोफेसर हेवल ने अपने हिस्ट्री आर्यन रूल में लिखा है, मुसलमानी सत्ता के प्रतिष्ठित होते हिंदू राजकाज से अलग कर दिए गए, इसलिए दुनिया की झंझटों से छुट्टी मिलते ही उनमें धन की ओर जो उनके लिए एकमात्र आश्रय स्थल रह गया था, स्वाभाविक आकर्षण पैदा हुआ। ये गलत व्याख्या है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हमारे पाठक आगे के सहस्त्राब्द की साहित्यिक चेतना को जाति की स्वाभाविक चेतना के रूप में न देखें, अस्वाभाविक अधोगति के रूप में नहीं। हेवेल का उपयुक्त सरलीकरण और उनमें निहित दृष्टिकोण निश्चय ही गलत व्याख्या है, इनमें दो मत नहीं, पर हेवेल की विचारधारा में बल्लभाचार्य या शुक्ल के दृष्टिकोण को प्रक्षिप्त करना भी कम गलत नहीं है। हेवेल जो थे कौन थे? हेवेल थे विदेशी इतिहासकार और उनके लिए हिंदू जन का राजकाज से हटा दिया जाना, धर्म को उनके लिए एकमात्र आश्रय स्थल छोड़ देना है। पर बल्लभाचार्य के लिए प्रश्न नौकरियों का नहीं, हिंदू अस्मिता का है, और शुक्ल के लिए उनके सूक्ष्म और नेत्रीय स्वरूप संस्कृति का, जिसकी ओर आगे चलकर आधुनिक युग के तेजस्वी कवि निराला का ध्यान जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा उद्धृत हेवेल में जो आश्रय स्थल पद आता है वो ऊपर से एक सा दिखने पर भी बल्लभाचार्य द्वारा निर्दिष्ट कृष्णाश्रय से कितना भिन्न है, गुणात्मक रूप में ये इस संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है। हेवेल और बल्लभ की व्याख्या में वही दृष्टिभेद है जो आगे चलकर आप यहाँ पे देखेंगे। 1857 के गदर और स्वतंत्रता संग्राम में देखने को मिलेंगे। जैसे संकेत किया जा चुका है कि भक्तिकाल के उदय की इस व्याख्या में अंतर का प्रमुख कारण क्या है, तो अंतर का प्रमुख कारण है रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके बीच इतिहास दृष्टि का फर्क। शुक्ल के लिए समाज अपने सभी वर्गों के साथ, जिसे वे समष्टि रूप में जनता कहते हैं, साहित्यिक परिवर्तन और विकास के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? शुक्ल के लिए समाज अपने सभी वर्गों के साथ, जिसे वो समष्टि रूप में जनता कहते हैं, साहित्यिक परिवर्तन और विकास के लिए जिम्मेदार है। द्विवेदी इसके लिए प्रमुख कारक लोक को मानते हैं, जो समाज का अपेक्षा बिछड़ा वर्ग है। समकालीन जीवन में भी इन दोनों शब्दों की ऐसी ही छायाएं जनता पार्टी और लोक दल के नामकरण में देख सकते हैं। समाज के सभी वर्गों की क्रिया प्रतिक्रिया पर ध्यान रखने के कारण शुक्ल के लिए इस्लाम का आगमन उनके विवेचन में गुणात्मक महत्व रखता है, जबकि द्विवेदी लोक को केंद्र में रखते हैं। तो द्विवेदी जो है लोक को केंद्र में रखते हैं, जहाँ इस्लाम का प्रभाव और इनके लिए क्रिया प्रतिक्रिया उतना महत्व नहीं रखता। वो केंद्र में नहीं, हाशिए पर है। रुपए में 12 आना यानी आज का 75 पैसा नहीं, 4 आना हो तो भी। सूर के गुरु महाप्रभु बल्लभाचार्य
सूर के गुरु कौन है? महाप्रभु बल्लभाचार्य। सूर के गुरु महाप्रभु बल्लभाचार्य ने अपने समय में कृष्णाश्रय यानी कि भक्ति भावना की व्याख्या किस रूप में की है, इसका उल्लेख हो चुका है। वो एक समकालीन का साक्ष्य है। आधुनिक काल के एक बड़े कवि और तुलसी प्रशंसक निराला तुलसी के उदय को किस रूप में देखते हैं, ये भी इस संदर्भ में विचारणीय है। विद्रोही स्वभाव के कवि निराला मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुण गायक तुलसी के प्रशंसक क्यों हैं और कैसे हो जाते हैं, ये आलोचनात्मक जिज्ञासा का एक सर्वथा योग्य पर यहाँ अवान्तर विषय है। लगता है तुलसी के निमित्त से इस क्यों और कैसे का समाधान निराला ने अपने काव्य तुलसीदास में किया है। निराला मूलतः इतिहासज्ञ या प्रकरणकर्ता नहीं है, पर उनका साक्ष्य एक आधुनिक संवेदनशील कवि और सांस्कृतिक जीवन के सावधान आद्यता के रूप में महत्वपूर्ण है। तुलसीदास के संबंध में ये कह रहे हैं कि तुलसीदास जो है काव्य इनका, तुलसीदास काव्य यदि देखें तो 100 छंदों में रचा गया है। तुलसीदास का जो काव्य है वो ऐसे देखें तो 100 छंदों में रचा गया। आरंभ के यदि देखें तुलसी के, तो यहाँ पे आरंभ के इनके 36 छंदों में यानी 1/3 से कुछ अधिक अंश में कवि निराला ने तत्कालीन जीवन की विषम परिस्थितियों का मार्मिक चित्रण किया है। भारत के नभ का प्रभापूर्य शीतल छाया सांस्कृतिक सूर्य से आरंभ करके उमड़े भारत का भ्रम आपार हरने को तक पहले छंद में ही निराला ने व्यक्त कर दिया है कि उनकी चिंता सांस्कृतिक स्तर पर है। वे देख रहे हैं कि कैसे भारत का सांस्कृतिक सूर्य मंद पड़ गया है और इस्लाम की चांदनी फैल रही है। सूर्य और चंद्र हिंदू तथा इस्लामी संस्कृति के पारंपरिक प्रतीक है। आरंभ में मुगलों और पठानों के आक्रमण को वर्षा के रूपक में बांधा गया है। देश में राजनीतिक पराभव की इस वर्षा ऋतु के बाद सांस्कृतिक शीतलता की सरहद आती है। अब धौत धरा खिल गया गगन, उर उर को मधुर ताप प्रशमन, बहती समीर चिर आलंगन, जो उन्मन झरते सस धार से छड़ छड़ पृथ्वी के अधरोपन ईश्वन, ज्योतिर्मय प्राणों के चुंबन संजीवन। यह अकबर का शासनकाल है, शांति और तथाकथित समृद्धि से भरपूर, जिसका संकेत छंद के ध्वन्यात्मक विधान से भी मिलता है, खासतौर से सैनिक आक्रमण वाले छंदों की ध्वनि प्रखरता की तुलना में। मोगल दल बल के जलदयान दर्पित पद उन्मत्त नद पठान है, बाहर है दिग्देश ज्ञान शर खड़तर छाया, ऊपर घन घन का अंधकार, टूटता वज्रधा दुर्निवार, नीचे प्लावन की प्रलय धार ध्वनि हर हर। और यही कवि की चिंता यहीं पे आरंभ होती है। राजनीतिक पराभव की वर्षा को लेकर वो उदास था पर चिंतित नहीं। अब शरद की शांति और निश्चितता में वो परेशान है। सूर्य और चंद्रमा, वर्षा और शरद के ऐसे प्रतीकात्मक तथा सटीक रूपक शायद ही अन्यत्र कहीं बांधे गए हों। हिंदू जीवन का सांस्कृतिक सूर्य मुसलमानी आक्रमण की तीव्र वर्षा में छिप गया है और वे धीरे धीरे इस्लाम की संस्कृति शरद चांदनी की तरह फैलने लगती है। निराला की तुलसीदास की चिंता राजनीतिक पराभव तथा राजपदों और नौकरियों से हटाए जाने की नहीं, उनके लिए चुनौती इस्लामी संस्कृति को लेकर है, जिसे उन्होंने काव्य की एकदम आरंभिक पंक्तियों में व्यक्त कर दिया है। भारत के नभ का प्रभा पूरे शीतल छाया सांस्कृतिक सूर्य अस्मित आज रे तमस तोरे तिगबंडल। ये तो उस समय हिंदू संस्कृति की स्थिति है। फिर पहले ही छंद के उत्तरार्ध में वे इस स्थिति के मूल कारण को स्पष्ट करते हैं। उर के आसन पर शिरस प्राण शासन करते हैं, मुसलमान है उर्मिल जल निश्चल प्राण पर सद्दल। ये सद्दल भी क्या है? ये सद्दल भी हिंदू जीवन के उत्पल प्रतीकों में से एक है, जो इस्लाम के शासनकाल में निश्चल प्राण हो गया है। निराला यहाँ कहीं भी परिस्थिति को दबाते या छिपाते नहीं है। उनसे उन्हें कवि को इस काव्य का आधार पर सांप्रदायिक करार देकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया होता। पर निराला अगर निडर नहीं तो कुछ भी नहीं है। वे इस्लाम के सांस्कृतिक आतंक को स्पष्ट देख रहे हैं और इन्हीं परिस्थितियों के बीच वे तुलसी के कवि जीवन का उदय भी दिखाते हैं। बल्लभाचार्य जो थे, उन्होंने तत्कालीन हिंदू धर्म की दुरावस्था का वर्णन किया। यानी बल्लभाचार्य ने उस समय हिंदू धर्म की दुरावस्था का वर्णन किया। निराला समग्र संस्कृति को मुरझाए कमल के रूप में अंकित करते हैं। जैसे ने पद्मावत में सहज अकुंठ भाव से हिंदू तुर्क युद्ध का जगह जगह चित्रण किया, निराला ने भी वैसे ही स्थिर मन से कहा, शासन करते हैं मुसलमान। बल्लभ की पंक्ति देखें, म्लेच्छ प्रांतेषु देशेषु, ये हिंदू अस्मिता के लिए संकट की घड़ी है। इस सांस्कृतिक संकट की चुनौती से जूझने को उद्यत होते हैं कौन? तुलसीदास। भक्ति काल के उदय को लेकर रामचंद्र शुक्ल की व्याख्या के जैसे काव्यात्मक चित्रण निराला ने किया हो, इतिहासकार के दृष्टिकोण का जैसा पुष्ट समर्थन बल्लभाचार्य के प्रकरण ग्रंथ से होता है, वैसी ही मार्मिक सहमति उसे आधुनिक कवि निराला से मिलता है। हेवेल की सीधी सतही व्याख्या का संदर्भ भी यहाँ अप्रासंगिक जान पड़ता है। इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल और द्विवेदी के मत भेद को लेकर कुछ चर्चा इतिहास विशेषज्ञ नामवर सिंह ने अपनी इधर प्रकाशित पुस्तक जो है दूसरी परंपरा की खोज, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, उसमें भी किया है। स्पष्ट उन्होंने अपने गुरु आचार्य द्विवेदी यानी नामवर सिंह के गुरु आचार्य द्विवेदी का पक्ष सिद्ध करना चाहा होगा।
का रूप उन्हीं की शब्दावली में उन्होंने दिया है। ये सही है कि स्रोत के इन श्लोकों में एक जगह देश के म्लेच्छाक्रांत होने का उल्लेख है, और यदि म्लेच्छ को मुसलमान का वाचक मान भी लिया जाए तो उसे यहाँ कहाँ सिद्ध होता है कि गंगा आदि तीर्थों के भ्रष्ट होने, वेदों के अर्थ के तिरोहित होने, व्रत आदि सभी कामों के नष्ट होने, पाखंड पाप अज्ञान आदि के बढ़ने के लिए ये म्लेच्छ ही जिम्मेदार है, और इन्हीं के आक्रमण के कारण पुरस्कार से ढूंढा जा रहा है। वल्लभाचार्य के उपयुक्त श्लोकों की नामवर सिंह द्वारा की हुई व्याख्या निश्चय ही विश्लेषण की अपेक्षा रखती है। दूसरी परंपरा की खोज पर लिखी हुई यह पुस्तक इन अंशों में स्वयं स्पष्ट भी करती चलती है कि दूसरी परंपरा के पंडितों ने, यानी दूसरी परंपरा को पहली परंपरा के पंडितों ने कैसे दबाया होगा। गलत दबाती सहानुभूति का ये रोचक उदाहरण है। देश जो है म्लेच्छाक्रांत है, म्लेच्छ क्रांतेषु देशेषु, ये इस प्रसंग खंड का उद्घोषक वाक्य है, जिसे नामवर सिंह ये कहकर हल्का करना चाहते हैं कि एक जगह देश के म्लेच्छ क्रांत होने का उल्लेख है। शायद गीत की टेक की तरह यदि इस वाक्य की बार बार आवृत्ति होती तो उन्हें समझ में आता कि सचमुच देश क्या है, म्लेच्छ क्रांत है। काकुतर्क आगे बढ़ता है। म्लेच्छ शब्द के अर्थ को लेकर बड़ी कठिनाई से आलोचक मान पाता है कि म्लेच्छ का अर्थ मुसलमान हो सकता है। वल्लभाचार्य के समय में यवन यानी ग्रीक सकुड़ कोई भी भारत देश को आक्रांत नहीं किए थे, तब म्लेच्छ को एक ही और सीधा अर्थ था मुसलमान। ये सब आज अत्यंत अप्रिय प्रसंग लग सकता है, पर इतिहास हमारे प्रिय और अप्रिय लगने से नहीं बनता। इतिहास को दबाने और झुठलाने से वर्तमान ज्यादा अप्रिय हो जाता है, जो हमारे लिए और भी बड़ी समस्या खड़ा कर देता है। मूल बात यह है कि आज इस्लाम के प्रति हमारा जो संतुलित ऐहिक दृष्टिकोण है वो मध्यकालीन जनजीवन में संभव नहीं था। इन दो परिस्थितियों के बीच एक लंबा इतिहास है जिसे अनदेखा नहीं कर सकते। इस्लाम इस देश में जब आया तो आक्रामक होकर आज वो हमारे राष्ट्रीय जीवन का अंग है। इन दोनों बिंदुओं को समझकर ही इतिहास को वर्तमान में समृद्ध किया जा सकता है। नामवर सिंह का सबसे रोचक तीसरा तर्क है, जहां वे कहते हैं तो उससे यहाँ कहाँ सिद्ध होता है कि गंगा आदि तीर्थों के भ्रष्ट होने आदि के बढ़ने के लिए म्लेच्छ ही जिम्मेदार है। वे पहले भी कह चुके हैं कि एक जगह देश के म्लेच्छाक्रांत होने का उल्लेख है। यदि वे देख पाते कि इस प्रसंग का प्रथम और उद्घोषक वाक्य है म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु, तो आसानी से समझ जाते कि इस वाक्य और अगले वाक्यों के बीच कारण कार्य संबंध स्थापित है, जिसे श्लोक के बीच में वाक्य विन्यास की दृष्टि से अतः जोड़ने की अपेक्षा नहीं रह गई है। स्वयं अपना निष्कर्ष नामवर सिंह इस प्रसंग में योग प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार मध्ययुग के भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर्विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, न कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। यह निष्कर्ष कितना नामवर सिंह के अपने तर्कों पर आधारित और कितना मध्यकालीन साहित्यिक परिस्थिति पर यह देखने की बात है। हिंदी का पहला काव्य और महाकाव्य पृथ्वीराज रासो हिंदू मुस्लिम संघर्ष की गाथा है। हिंदी के पहले बड़े कवि कबीर के कृतित्व का एक बड़ा अंश इस संघर्ष को प्रशमित करने पर खर्च हुआ है। फिर हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य जासी का पद्मावत इसी हिंदू तुर्क द्वंद्व की कथा कहता है, और ये स्मरणीय है कि इन सभी प्रसंगों में सांप्रदायिकता की भावना कहीं नहीं है। न हिंदू कवि चंद विरादिया में, न मुसलमान कवि मलिक मोहम्मद जासी में, और ना हिंदू न मुसलमान कवि कबीरदास में। हिंदी काव्य भाषा और साहित्य परंपरा की जीवंतता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जिसका जन्म हिंदू मुस्लिम संघर्ष के साथ होता है और जो इस संघर्ष का अनेक रूपों में चित्रण करती है, और जिसकी रचना में सांप्रदायिक दृष्टि का संस्पर्श भी नहीं होने पाता। विरोधों को साधना हिंदी भाषा की प्रकृति का अंग है। ये इस विवेचन के आरंभ में ही स्पष्ट किया गया है। हिंदू मुस्लिम संघर्ष के वस्तु का हिंदी रचनाकार द्वारा सजग चुनाव इसके लिए एक और साक्ष्य प्रस्तुत करता है, पर नामवर सिंह इस परिदृश्य से मुंह मोड़कर रामविलास शर्मा और इरफान हबीब के विद्वतापूर्ण अध्ययनों के आधार पर सिद्ध करने को उत्सुक है कि जो मध्य युग है, मध्य के भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर्विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, न कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। ऐसे आलोचक वस्तुतः यदि देखें हिंदू मुसलमान चर्चा आते ही परेशान होने लगते हैं। उनकी दृष्टि में ये चर्चा मात्र सांप्रदायिकता से प्रेरित और प्रभावित होता है। इस मना स्थिति में वे हिंदी भाषा और साहित्य के मूल असांप्रदायिक चरित्र की अवहेलना करते हैं या उस पर सच्चे मन से विश्वास नहीं कर पाते। वे ये नहीं देखते कि चंद हो या जायसी, हिंदू मुस्लिम युद्ध का वर्णन करके भी कहीं पक्षधर दिखता नहीं है। कबीर तो इस पक्षधरता के ही सबसे बड़े विरोधी हैं।
यही नहीं, आधुनिक काल के सबसे बड़े आलोचक रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में मुसलमान कवि जैसी यदि किसी से तुलनीय है तो गोस्वामी तुलसीदास है। यानी जब आप हिंदी साहित्य में यदि देखें तो यहाँ पे सांप्रदायिकता की वो बिल्कुल नहीं आती। फिर कौन से ऐसे आधार हैं जो सांप्रदायिकता को लेके इतना ज्यादा अलग रुख अपनाते हैं? तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है। इस प्रसंग में एक बात और ध्यान देने योग्य है कि आदिकाल के कवि चंद या मध्यकाल में तथाकथित निर्गुण मार्गी कबीर और जैसी जगह जगह हिंदू और तुरक की चर्चा करते, पर क्या वजह है कि सगुण भक्त कबीर शूर और तुलसी के विशाल वाङ्मय में हिंदू या तुरक का प्राय नगण्य प्रयोग मिलता है। कंस या रावण के चरित्र में वे आसानी से इस्लाम के अनुयायी बादशाह का चरित्र परिक्षिप्त कर सकते हैं, पर अपनी रचना के तन्मय भाव में उन्होंने कहीं इस संघर्ष का उल्लेख तक नहीं किया। सगुण भक्ति और रचनाशीलता दोनों में तन्मयकारी तत्व है, और जब भक्त कवि की रचना हो तो उनकी तन्मयता कई गुना बढ़ जाएगी, जो फिर रचना को भी समृद्धतर करती चली जाएगी। कृष्णाश्रय प्रयोग में बल्लवाचार्य का शायद ऐसा ही कुछ भाव रहा होगा। भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोक धर्म शीर्षक अपने उपयुक्त अध्याय का समापन नामवर सिंह ने एक गहरी जिज्ञासा के साथ किया। तो क्या है भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोक धर्म शीर्षक जो है अपने उपयुक्त अध्याय का समापन किसने? नामवर सिंह ने एक गहरी जिज्ञासा के साथ किया है। इस जिज्ञासा का उन्होंने स्वयं कोई समाधान नहीं दिया, यद्यपि उनकी मुद्रा है कि जैसे वे इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं पर अभी बताएंगे नहीं। वे लिखते हैं, यह भी एक विरोधाभास ही है कि शास्त्र संवलित होकर साहित्य जिस मात्रा में सामाजिक दृष्टि से लोक विमुख तथा लोक विरोधी विचारों की ओर विचलित होता गया, काव्य भाषा तथा काव्य कला की दृष्टि उसी मात्रा में समृद्धतर होता गया। कबीर से चलकर क्रमशः जायसी, सूर और तुलसी तक के विकास का मूल्यांकन इस दृश्य से रोचक हो सकता है, किंतु ये प्रश्न ना तो मुक्तिबोध ने उठाया है और न द्विवेदी जी ने। इसलिए महत्वपूर्ण होते हुए प्रस्तुत प्रसंग में इनकी चर्चा अप्रासंगिक होगी। यहाँ पहुंचकर अध्याय समाप्त हो जाता है। नामवर सिंह यहाँ विचार, रचना, काव्य भाषा और काव्य कला को टुकड़ों में बांट देते हैं, यानी साहित्य को साहित्य भाव में एक तरीके से स्थापित कर लेते हैं। फिर विचारों की प्रगतिशीलता और कला की श्रेष्ठता के बीच उल्टा अनुपात स्थापित होता है। जो विचारों की दृष्टि से जितना कहते हैं कि जो विचारों की दृष्टि से जितना प्रगतिशील है, कला की दृष्टि से उतना ही हीन होता है वो। मुक्तिबोध और द्विवेदी जी दो पर ही नामवर सिंह की आस्था है। किस पे? एक तो मुक्तिबोध पर, एक द्विवेदी जी पे। कह रहे मुक्तिबोध और द्विवेदी जी दोनों लोगों पर नामवर सिंह की आस्था है। इन दोनों पर उनके स्वतंत्र अध्ययन भी है। मतलब जो ये क्या नाम है नामवर सिंह जी हैं, उन्होंने अध्ययन किया है द्विवेदी जी पर, उनके शिष्य रहे हैं, और नामवर सिंह पर भी इनकी आस्था है। इन दोनों पर उनके स्वतंत्र अध्ययन है, और क्योंकि इन दोनों ने ही ये प्रश्न उठाया नहीं, अतः उन्होंने इसे यहाँ चर्चा के योग्य नहीं समझा। यदि ध्यान से देखें तो लगेगा उपर्युक्त मान्यता के पीछे विवेचन नहीं बल्कि एक सीधे सरलीकरण का मोह है, जिसे चाहे तो यूँ कह सकते हैं कि जैसे जैसे कोई साहित्यिक युग समय की दिशा से आगे बढ़ता है तो उनमें कला चेष्टा गहरी होती जाती है और वैचारिक क्षमता लोक विमुख होता जाता है। कबीर से लेकर जायसी, सूर से लेकर तुलसी तक के काल में आलोचक इस मान्यता को चरितार्थ देखना चाहता है। इस मान्यता के पीछे यदि देखें, जैसा कहा गया है, साहित्य का संश्लिष्ट रूप आहत हुआ है। कबीर और जायसी कला की दृष्टि से सूर और तुलसी से हीन है। देखिए, कह रहे हैं कि कबीर है और जायसी कला की दृष्टि से देखा जाए तो कह रहे हैं कि सूर और तुलसी से हीन है। ये कहना ना इन रचनाकारों के प्रति न्याय है और न कला के धारणा के प्रति। कबीर की रचना में कितने रंग हैं, अक्खड़ समाज चेता का, कटुक्तिकार का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का। इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय और पूरी पूरी संश्लिष्ट। इतना वैविध्य कम रचनाकारों में मिलेगा, जाहिर है। इसलिए फुटकर पद और दोहे लिखकर इन महाकाव्यों बिना महाकाव्य लिखे हुए हिंदी में महाकवि हैं। कबीर का आधुनिक मूल्यांकन करने वालों को कहीं ये प्रतीत नहीं होता कि उनमें कला तत्व छीड़ है। उनकी नाराजगी या की तन्मयता उनकी भाषा में एक बारगी समुची उपजी है। ठीक ऐसी स्थिति जायसी की है। यह अकारण नहीं है कि आचार्य शुक्ल तुलसी और जायसी का नाम साथ साथ लेते हैं। कह रहे हैं कि यह अकारण नहीं है कि शुक्ल जी तुलसी और जायसी का नाम साथ साथ लेते हैं, तब आलोचक की उपयुक्त मान्यता हमारे लिए बहुत संगत नहीं रह जाती, सिवाय इसके कि कुछ पहले से बने विचार के खानों में इन कवियों को खेल के तौर पर बैठाला जाए। उपयुक्त चारों कवियों के वैशिष्ट को परखे तो ये जरूर दिखेगा कि इस अनुक्रम में हिंदू मुस्लिम संघर्ष की प्रति उत्तरोत्तर हल्की पड़ती गई है। कबीर या उनसे पहले से चले तो चंद से लेकर तुलसीदास तक इसका उल्टा अनुपात कला चेष्टा से नहीं भक्ति की सघनता से मिलेगा। जैसे जैसे ये द्वंद्व हल्का पड़ता गया तैसे तैसे भक्ति भावना सघन होती गई। या इसे उलट कर भी कहना संभव है तो मध्यकालीन भक्ति काव्य के उदय में इस्लाम की आक्रामक परिस्थिति का गुणात्मक योगदान है। इसे कई कोणों से देखा और समझा जा सकता है, और ऐसा मानने में कोई साहित्यिक, सामाजिक या ऐतिहासिक संकोच की बात भी नहीं है। बड़े कवि की एक पहचान ये हो सकती है कि कविता उसने अपने युग की संवेदना से बनाई या नहीं। हिंदी साहित्य के संदर्भ में युगीन संवेदना के विविध रूप देखे जा सकते हैं। कभी या राजाओं के आंतरिक संघर्ष के अनुभव रूप में थी,
कभी बाह्य आक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों की समझ के रूप में। ये वो समय था जब काव्य का नायक राजकुल में उत्पन्न कोई धीरोदात्त व्यक्ति ही हो सकता था। फिर व्यापक जन जागृति के रूप में भक्ति की चेतना विकसित होती है, जो कालांतर में आस्था की छीड़ पड़ने पर राधा कृष्ण की चेतना में परिणित हो जाती है। आदिकालीन राजकीय संरक्षण में राजा की वीरता और विलास दोनों कवि के लिए उपजीवित थे। यानी आदिकालीन राजकीय संरक्षण में कह रहे राजा की वीरता हो या विलास, दोनों ही आप देखोगे तो दोनों ही कवि के लिए क्या है, उपजीवित है। इस बार का संरक्षण सिर्फ श्रृंगार चित्र के लिए उत्साहजनक था। आधुनिक युग की राष्ट्रीय चेतना भारतेंद्र से आरंभ हो जाती है, जो छायावाद के साथ सूक्ष्म पर व्यापक जागरण और चैतन्य भाव का रूप लेती है। इस युग का शक्ति काव्य भारतीय पुनर्जागरण चेतना से सीधे जुड़ा है और समूचे राष्ट्रीय संदर्भ में अतुलनीय है। अब आज के कवि के सामने राष्ट्रीयता का एक सीमित पक्ष राजनीति के रूप में बहुत कठोर कच्चा माल है, जिसे कविता बनाना कवि कर्म के लिए निश्चय ही बहुत बड़ी चुनौती है। तो यहाँ पे हमने ये देखा। अब यहाँ से शुरू होता है एक एक लेखकों पे बात, कबीर पे, या आगे तो हम उन्हें बाद में बात करेंगे, यानी दूसरे उसमें अध्याय में साथ में ले लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रह रहा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।